गुड मॉर्निंग क्लास। आज 27 जून है। जैसे कि आपको पता है आज 27 जून है। पता क्यों नहीं होगा, बिल्कुल पता है, मैंने लिख भी रखा। नहीं पता है तो आप देख लीजिए, है ना। और ये हमारा 50 दिन का टारगेट है। 50 दिन का टारगेट हम लोग लेकर चल रहे हैं। और किस चीज़ का टारगेट है? ये एसजीएम और एएसआई के पदों के लिए जो वैकेंसी निकली से 17,000 कुछ 1700 कुछ वैकेंसी निकली थी, उसी के लिए हम लोगों ने 50 दिन का टारगेट बनाया है। बेहतरीन तरीके से 50 दिन में हम सिलेबस को कवर करेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है। आज साथियों 21 दिन है, मतलब इससे पहले हम लोग 20 दिन बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। आज 21 दिन है, तो आज हमें क्या क्या पढ़ना है उस पर हम लोग बातें करेंगे साथियों की। जैसे कि मैंने आप सभी को बता भी रखा है, यहाँ पर टोटल 5 सेक्शन आते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन को देखेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे किन सेक्शन में क्या पढ़ेंगे। ठीक है। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और हिंदी, और एक और आता है क्लर्क एप्टीट्यूड, जिसको मैं रीजनिंग में इंक्लूड करते हुए चल रहा हूँ। कुल मिला के हमें 4 सब्जेक्ट को लेकर मैं बेहतरीन तरीके से चल रहा हूँ। और आज फिर से बात करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। साथियों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिन की शुरुआत आप मैथ से करें, और ख़ासकर वो बच्चे जो जिनका मैथ काफ़ी वीक है, जो कहते हैं सर मेरा नंबर बहुत कम आ रहे, 20 में से करीब में 7 या 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो भैया अगर तुम्हारे 20 में से 7 या 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप हम जो बताए रहे फॉलो करो। तो मैथ में का पढ़े है? मैथ में आज आज आपका पढ़े है अनुपात और समानुपात। का पढ़े है? अनुपात और समानुपात। आज साथियों ये पहला दिन है, तो हम यही कहा कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट का समझो। सबसे पहले अनुपात का होते, समानुपात का होते, इमा अंतर का है, और तथा इके बेसिक कॉन्सेप्ट का है। ठीक है। इमा कुछ ज़्यादा नियम कानून नहीं लागत है, बहुत आसान, मज़ा, मतलब एकदम बढ़िया मज़ा वाला चैप्टर है, तो मज़ा आएगा आपको भी। सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना, उसके बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आपको 50 क्वेश्चन दोस्त सॉल्व करना है। ठीक है। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मज़ा आए जी भाई, एक बार आप अच्छे तरीके से पढ़ो। और अभी के पीडीएफ जो है हम बनाए के टेलीग्राम ग्रुप में हम अपलोड कर देवे। पीडीएफ क्वेश्चन अपलोड करते हैं, आंसर उत्तर माला अपलोड कर देते हैं, जिसको आंसर की बोलते हैं। ठीक है। और उसका सलूशन भी, मतलब 3 पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में अगर आप नहीं जुड़े हैं साथियों, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों के लिंक हैं, आप ज्वाइन हो जाइए। इसी के साथ अगर बात करी कि रीजनिंग में का आई, रीजनिंग में का पढ़ेंगे तो एनालॉजी पढ़ेंगे। आज एनालॉजी का पहला दिन है। वही हम कहा कि एनालॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट का समझो और वहाँ से 50 क्वेश्चन लगाओ। ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आज बेसिक 50 सवाल लगाना है। कल फिर एनालॉजी ही पढ़ेंगे। एनालॉजी का कल कल प्रीवियस ईयर पेपर में जिस प्रकार से सवाल पूछे गए थे उस पर बेस क्वेश्चन लगाने हैं। तो आज सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझे के और 50 सवाल वहीं के लगावे के। ठीक है। अगर बात करें साथियों कंप्यूटर में का पढ़े के, तो कंप्यूटर में आज आपका शॉर्टकट कीज पढ़े के। का पढ़े के? शॉर्टकट कीज। ये जरूरी हो जाते, यहाँ से कभो कदार 2 सवाल आपका देखे के मिल जाए, तो शॉर्टकट कीज आपका कुल मिला के रटेक परी। उसके लिए हम अलग से वीडियो, हम कंप्यूटर सीरीज चला रहे हैं, और वहाँ पर हम एक शॉर्टकट, जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, उनका एक बना के जो है वो आप वहाँ पर मैं पढ़ा भी दूंगा और तथा टेलीग्राम में अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है। साथियों अगर बात करें हिंदी में का पढ़े के, तो साथियों बस हिंदी समाप्त हुए वाला है और कंप्यूटर भी समाप्त हुए वाला है। कंप्यूटर में भी एक ही टॉपिक बचा है और हिंदी में एक ही टॉपिक बचा है। ठीक है। आज मुहावरे और लोकांतियों का याद दूसरा दिन है। इससे पहले हम लोग एक दिन पढ़ चुके हैं कल। ठीक है। आज फिर से हम मुहावरे और लोकांति का, मतलब बेहतरीन तरीके से 100 क्वेश्चन, जो मैं यही कहूँगा 100 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसका एक बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। एक बात और बता दूं, बार बार वही सेम क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं मुहावरे में। ठीक है। कोई अलग से नहीं बन के पूछा जाता है, वही बार बार रिपीट किया जाता है। तो हम कहा कि एक बार प्रीवियस ईयर पेपर का देखते हुए आप मुहावरे का पढ़ो। ठीक है। नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों आज 21वां दिन है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मतलब समय घट रहा है। मतलब अब 29 दिन का ही शेष टारगेट बचा हुआ है, जिसमें हम लोग हिंदी और कंप्यूटर लगभग समाप्त कर चुके हैं। मतलब बस एक एक टॉपिक बचा है। हिंदी में अब आपको अगर पढ़ना है तो गद्यांश पढ़ना है, और कंप्यूटर में अगर बात करें तो अभी आपको क्या पढ़ना है, तो कंप्यूटर में अब आपको सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो भी है कंप्यूटर से थोड़ा सा जो कुछ चीज़ें विविध में आ जाती है ना, उसको मैं बताऊंगा, उसको आपको पढ़ना है बस।
उसके बाद में कंप्यूटर और हिंदी का टेंशन समाप्त हो गया है। बस आपको अब रिवीजन करना है, बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना है। हिंदी तो आप सभी के लिए आसान है, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है, मातृभाषा है, हमारी मदर टंग है ना, क्योंकि हम इसी हिंदी में पैदा हुए हैं, तो हिंदी हमारे रगों में समाहित है। तो हिंदी में कोई समस्या नहीं आएगी आपको, अगर थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से समझोगे और प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए अगर रिवीजन करोगे तो 20 में से 20 बहुत बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर में बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर समझ में नहीं आता, मुझे खुद समझ में नहीं आता, मेरे खुद नंबर नहीं बढ़ रहे, मैं खुद परेशान रहता हूँ। बस यही है कि जो आपको टारगेट देता हूँ स्वयं वही टारगेट मैं फॉलो करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मैं खुद परेशान हूँ। लेकिन उसका एक ही तरीका है, बस आपको स्मार्ट हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पेपर को देखना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट मतलब हर तरीके से विधिवत तरीके से हम जब तैयार हो जाएंगे तो आई होप। लेकिन एक बात और भी है ना, पेपर का लेवल के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होता है, इसलिए परेशान नहीं होना है। जैसा जिस जिस प्रकार से पेपर का लेवल होगा, कट ऑफ भी, फाइनल कट ऑफ भी उसी प्रकार से डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि मैंने कट ऑफ का एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप सभी ने देखा भी था और अपना अपना विचार व्यक्त भी किया था। मैं चाहता हूँ आज आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि कितना कट ऑफ जा पाएगा, मतलब कितना जा सकता है। आप बताएं, मैं देखता हूँ आप लोग का राय क्या है, फिर उसी के बाद में मैं भी थोड़ा सा कुछ सोच विचार के फिर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, ठीक है। तो बस मैथ चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, आप परेशान मत हो, मैथ कंप्लीट हो जाएगा। बस ये है, मैथ को जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे विस्तार से पढ़ेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। मैं यही कहूँगा भाई, आप 50 सवाल लगा सकते हो यार, मैं खुद स्वयं 100 सवाल लगाता हूँ पर डे मैथ में, तो क्या आप 50 सवाल नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हो आप, 50 सवाल पर डे लगाओ, पूरी ईमानदारी के से लगाओ। मैं आपके लिए ही, सिर्फ आपके लिए पीडीएफ बनाता हूँ, उसका सोल्यूशन बनाता हूँ, मतलब पीडीएफ का वीडियो फोटो क्लिक करता हूँ, पीपीटी तैयार करता हूँ और सॉल्यूशन बनाता हूँ और उत्तर माला, 3 चीज़ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कि आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सकें, है ना। और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर वाले ही होते हैं, आप उसको जूम करके देख लेना। और बेहतर मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन का मतलब बहुत बढ़िया सेलेक्टेड क्वेश्चन में ही आपको देता हूँ। आप बेहतरीन तरीके से रिवाइज करिए, टेलीग्राम में अपलोड कर रहा हूँ। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखें, समय समय पे पानी पिएं और बहुत सारा प्यार, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।